हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2023 के पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक ओनली वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में सही आंसर के लिए आपको +3 मार्क्स मिलेगा, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स और रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स मिलेगा। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है 1/λm प्लॉटिंग 1/λm। λm क्या है? λm आपको मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है। लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है। एंड सी इंटू लैम्डा एम, सी क्या है यहाँ पर? सी इज द मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन किसका है? ये वीक मोनोबेसिक एसिड का कंसंट्रेशन सी है। लैम्डा एम क्या है? उसकी मोलर कंडक्टिविटी है। रिजल्टेंट जब आप प्लॉट करेंगे 1/λm अगेंस्ट सी लैम्डा एम, मतलब ग्राफ में आपको क्या प्लॉट करना है कि 1/λm वर्सेस सी लैम्डा एम का ग्राफ प्लॉट कर। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे आप क्या लेंगे? 1/λm को लेंगे और एक्स एक्सिस पे आप सी लैम्डा एम लेंगे। तो ये जो ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट आएगा। तो यहाँ पर स्लोप को क्या बोला गया है? स्लोप को एस बोला गया है, स्लोप को एस बोला गया है। और ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट आपको इंटरसेप्ट को ये पी बोला गया है। तो यहाँ पर P/S का वैल्यू बताना है। यहाँ पर P/S का जो वैल्यू है, मतलब इंटरसेप्ट अपॉन स्लोप का जो वैल्यू है, वो बताना है कि वो वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। कि इस क्वेश्चन में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वीक मोनोबेसिक एसिड का क्या होता है, जब डिसोसिएशन होता है ना, तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। वीक एसिड्स क्या होते हैं? पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो यहाँ पर जो डिग्री और डिसोसिएशन होता है, हम कह सकते हैं कि जितना पार्ट डिसोसिएट होगा उसके कारण जो कंडक्टिविटी आएगी और एक बार इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टिविटी आएगी, उन दोनों का रेशियो क्या होता है? हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना है हमें। मतलब क्या करना है कि वीक एसिड का डिसोसिएशन का आप इक्विलिब्रियम लिखिए। इक्विलिब्रियम लिखने के बाद अल्फा का जो टर्म है, अल्फा के टर्म में आप क्या लिखेंगे? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी को वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ देखिए आंसर आपको के में दिया हुआ है। आंसर का जो भी वैल्यू है वो उसमें के का टर्म है और लैम्डा एम नॉट का टर्म है। ये आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी का टर्म है। तो ये सारे वही टर्म है। तो हम लोग को के से कनेक्टेड है ये क्वेश्चन, के अल्फा और लैम्डा एम लैम्डा नॉट से कनेक्टेड है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या है? हमें जानना है कि इस ग्राफ को प्लॉट करना है। हमें प्लॉट करना है 1/λm मींस वाई एक्सिस पर ये वैल्यू लेना है और एक्स एक्सिस पर ये वैल्यू लेना है। तो ये प्लॉट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड लिखेंगे। तो डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड लिखेंगे। ये हमारा वीक एसिड हो गया। वीक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो H+ आयन देगा ये और X- आयन फॉर्म करेगा। तो इनिशियली में जब ये अभी डिसोसिएट नहीं हुआ है तो उस समय पर इनिशियली HX का कंसंट्रेशन क्या है? C मोलर है। H+ का कंसंट्रेशन 0 मोलर है और X- भी अभी हमारा फॉर्म नहीं हुआ है। जब ये डिसोसिएट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा तो उस समय हम लोग बोलेंगे कि इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? C से घटकर क्या हो जाएगा? C into 1 - अल्फा, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो इसमें से C में से C अल्फा घट गया। यहाँ पर C में से हम लोग कह सकते हैं C अल्फा घट गया। तो ये कितना बनेगा? इसके 1 मोल पे डिसोसिएट होने पर ये 1 मोल H+ बनता है और 1 मोल X- बनता है। उसी तरह यहाँ पर भी C अल्फा बनेगा और ये भी क्या पार्ट क्या बनेगा? C अल्फा बनेगा। दोनों पार्ट इक्वल होंगे। अब हमें क्या करना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू लिखना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो ये हम लोग कैसे लिखते हैं? ये का वैल्यू क्या लिखते हैं? ये हमें पता है कि ये हम लोग H+ कंसंट्रेशन इंटू X- कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई HX कंसंट्रेशन। ये सारे हमारे इक्विलिब्रियम पर के कंसंट्रेशन है। ये सारे इक्विलिब्रियम पर के कंसंट्रेशन है। तो इक्विलिब्रियम पर का जो हमारा कंसंट्रेशन है अल्फा के टर्म में, पहला कंसंट्रेशन क्या है H+ का? वो क्या है? C अल्फा मोलर है। तो ये C अल्फा लिख देंगे। दूसरा टर्म भी हम लोग C अल्फा लिख देंगे। और जो इक्विलिब्रियम पर हमारा HX का वैल्यू बचा हुआ है वो क्या है? C into 1 - अल्फा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक C को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, एक C को कैंसिल कर देंगे। तो इससे क्या बचेगा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि अल्फा को जो हम लोग जानते हैं, अल्फा को क्या लिखेंगे? अल्फा को हम लोग जानते हैं कि अल्फा क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसे हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ये वैल्यू आप अल्फा का यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। जैसे ही ये वैल्यू हम लोग रिप्लेस करेंगे तो अल्फा की जगह पर ये वैल्यू हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। ये वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया। आइए इसके बाद अब आगे देखते हैं। अब क्या है यहाँ पर? इस टर्म को आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें लैम्डा एम का होल स्क्वायर आ जाएगा। लैम्डा एम का स्क्वायर लिख देंगे और जो यहाँ डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसका स्क्वायर करने के बाद उसे आप नीचे ले जाइए, नीचे लिख दीजिए।
तो स्क्वायर करके हम लोगों ने नीचे लिख दिया, और यहाँ जो पहले डिनोमिनेटर में बचा हुआ है टर्म, पहले जो बचा हुआ है उसे हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, इस लैम्डा एम स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, ये लैम्डा एम नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब हम लोग इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लैम्डा एम क्या हो जाएगा, एक एम नॉट जो है वो लैम्डा एम नॉट स्क्वायर से के एक टर्म को कैंसिल कर देगा। तो उसके बाद क्या बचेगा, लैम्डा एम तो बचेगा ही, लैम्डा एम तो ये बचेगा ही यहाँ पर, साथ में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर वाले टर्म में से एक टर्म हमारा कैंसिल हो गया, तो ये टर्म बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर 1 है, तो इस टर्म को, ये जो आपका डिनोमिनेटर के टर्म को जब आप k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, k जस्ट पहले आ जाएगा, तो k इंटू लैम्डा एम नॉट होल स्क्वायर माइनस k यहाँ पर फिर से पहले आ गया, k लैम्डा एम नॉट इंटू लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो गया, ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो c इंटू लैम्डा एम होल स्क्वायर हो गया, ये टर्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्या करना है ना कि एक्स एक्सिस पे क्या लाना है, सी लैम्डा एम लाना है। तो यहाँ पर हमें सी लैम्डा एम का टर्म के जैसा टर्म दिख जाएगा। कब दिखेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में लैम्डा एम से डिवाइड कर दे। तो अगर हम लोग राइट साइड में लैम्डा एम से डिवाइड करेंगे तो क्या करना होगा, हमें लेफ्ट साइड में भी लैम्डा एम से डिवाइड करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय लैम्डा एम। तो इसके बाद हम लोग क्या मिलेगा, इस टर्म को हम लोग देखें कि जैसे ही फर्स्ट टर्म को लैम्डा एम से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म में ये लैम्डा एम से आपने डिवाइड कर दिया, सेकंड टर्म में आप लैम्डा एम से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा एम का टर्म यहाँ पर है और लैम्डा एम से डिवाइड करने पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टर्म आपका मिसिंग है, ये टर्म मिसिंग है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। और यहाँ से राइट साइड में आप लैम्डा एम से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा एम का पहले स्क्वायर था, अब क्या हो जाएगा, सिर्फ एक लैम्डा एम का टर्म बचेगा। तो यहाँ राइट साइड में सी लैम्डा एम आ गया। तो राइट साइड में जो एक्स कंपोनेंट था ना, ये जो पार्ट है आपका, तो ये पार्ट हमें मिल गया, ये पार्ट मिल गया। ठीक है, तो ये जो हमें प्लॉट करना था ग्राफ, ये y वर्सेस x है, तो x एक्सिस पर c लैम्डा m रहेगा, ये पार्ट तो हमें मिल गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 1 बाई लैम्डा m का टर्म लाना है, और 1 बाई लैम्डा m का टर्म हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 1 बाई लैम्डा m का टर्म यहाँ पर ऑलरेडी है। तो हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसे a लैम्डा m नॉट स्क्वायर, जो ये नोमिनेटर है ना, इस टर्म को हम हटाना चाहते हैं, क्योंकि इसको हटा देंगे तो हमारा ये y पार्ट ये बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों साइड क्या करेंगे, k लैम्डा m नॉट स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर का k लैम्डा m स्क्वायर टर्म को आप कैंसिल कर देंगे, इस k लैम्डा m स्क्वायर टर्म को कैंसिल कर देंगे। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा y बन गया, ये हमारा y की जैसा मिल गया, y मिल गया। जो यहाँ पर y हमें एक्सिस लाना है और इसे x एक्सिस लाना है, वो y टर्म हमें मिल जाएगा। ठीक है, और इस टर्म में जब आप k लैम्डा m स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इस टर्म में, तो इस टर्म में क्या होगा, एक लैम्डा m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और k भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बाई लैम्डा m नॉट बचेगा। और ये जब इस टर्म को आप डिवाइड करेंगे, राइट साइड में जब डिवाइड करेंगे तो c लैम्डा m तो पहले से है ही, ये यहाँ पर ये 1 बाई के लैम्डा m नॉट स्क्वायर टर्म से डायरेक्टली डिवाइड हो गया। तो अब हम लोग इसे रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंज क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमें y एक्सिस पर लाना था, ये y एक्सिस पर लाना है। तो इस टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टर्म को बेसिकली राइट साइड ले जाएंगे। तो राइट साइड ले जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये टर्म वैसे का वैसे ही रह गया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये x वाला टर्म हो गया है, x वाला टर्म है, और ये इंटरसेप्ट के जैसा है, ये इंटरसेप्ट है आपका, इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखें तो स्लोप हमारा क्या मिल गया कि y मिल चुका है, y इक्वल टू x के जो पहले मल्टीप्लाई होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। स्लोप भी मिल गया और यहाँ पर इंटरसेप्ट भी मिल गया है। तो हम लोगों ने इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों का वैल्यू निकाल दिया। अब हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, इंटरसेप्ट अपॉन स्लोप का वैल्यू निकालना। तो इंटरसेप्ट अपॉन स्लोप का वैल्यू, तो इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है, 1 बाई लैम्डा m नॉट है, और स्लोप का वैल्यू क्या था, जो x के पहले मल्टीप्लाई है, x के पहले क्या मल्टीप्लाइड था हमारा 1 अपॉन के लैम्डा m नॉट का होल स्क्वायर है। तो अब इसे क्या करेंगे, ये वाला नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म आपका ऊपर जाएगा, ये टर्म ऊपर लिख दिए, और ये वाला टर्म यहाँ पर क्या आ गया, ये टर्म नीचे आ गया, अब इसमें क्या करेंगे, लैम्डा m को एक लैम्डा m नॉट को आप कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसी क्वेश्चन को ना, इसी चीज को फिर से एक बार ग्राफ बना के देखते हैं, इसी पार्ट को ग्राफ बनाते हैं। तो ऊपर में हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें हमें 1 बाई लैम्डा m वर्सेस c लैम्डा m का ग्राफ बनाना था। तो y वर्सेस x का ग्राफ बनाना है, और इसमें इस ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, और यहाँ पर इंटरसेप्ट को p बोला है और स्लोप को s बोला है, और p बाई s का वैल्यू निकालना था। तो ये हम लोगों ने ये स्लोप बताया और ये इंटरसेप्ट बताया। अब हम लोग इसे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से एक बार कंपेयर कर लें, तो y इक्वल टू mx प्लस c होता है। यहाँ पर ये पार्ट हमारा क्या है, x है, ये पार्ट x है, x पार्ट क्या है, यहाँ x ये पार्ट है, x पार्ट ये है, और ये y का पार्ट है, y के जैसा पार्ट है।
तो और इसके पहले जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, एम क्या होता है हमारा, स्लोप होता है, एम स्लोप होता है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप जान रहे हैं। और सी क्या है, यहाँ इंटरसेप्ट है, सी क्या है, इंटरसेप्ट है, जिसे यहाँ पर पी बोला गया है और स्लोप को यहाँ एस बोला गया है। तो यहाँ पर जब आप ग्राफ बनाएंगे 1/λm वर्सेस 1/λm वर्सेस सी लैम्डा एम का ग्राफ बनाएंगे एक्स एक्सिस पर, तो क्या होगा, स्लोप का वैल्यू क्या आएगा, स्लोप का वैल्यू हमने 1/k लैम्डा एम नॉट का होल स्क्वायर लिख दिया। और इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है, जो कि सी का वैल्यू है, सी जो वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस सी ग्राफ में, तो सी का वैल्यू क्या है 1/λ नॉट, ये आपका इंटरसेप्ट वैल्यू है। ठीक है, अब इंटरसेप्ट अपॉन इंटरसेप्ट क्या है, पी इंटरसेप्ट पी इंटरसेप्ट है और एस हमारा स्लोप है। तो पी अपॉन एस का वैल्यू फाइंड करने बोला गया था क्वेश्चन में। और यहाँ पर जब हम लोग ये वैल्यू लिख रहे हैं, इंटरसेप्ट 1/1 लैम्डा एम का नॉट डिवाइड अपॉन स्लोप कर रहे हैं, तो ये वैल्यू ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाने में कैंसिल होने के बाद एक लैम्डा एम नॉट कैंसिल हो गया और फाइनल हमारा ये हो गया। इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारा ये आंसर आ गया। अब देखेंगे कि के लैम्डा एम नॉट का कहाँ पर दिया हुआ है, तो के लैम्डा एम नॉट का वैल्यू ऑप्शन नंबर ए है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही फाइनल आंसर हो गया। और जेईई एडवांस ऑफिशियल की 2023 जो IIT गुवाहाटी के द्वारा कंडक्ट किया गया था, उनका ये ऑफिशियल आंसर की से मैच करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।